हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 गणित। तो कक्षा 10 गणित में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे। तो आइए हम आज पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, यानी सेकंड चैप्टर का जो नाम है कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 बहुपद। यानी बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल्स। तो आइए हम सवाल को एक एक करके देखते हैं। यानी प्रश्नावली 2B, यानी प्रश्नावली 2B में देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जैसे इसमें बोला कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हम आपको कुछ बहुपद के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे दें कि बहुपद, देखिए जो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। ये क्या होता है? ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर इसमें हम बराबर करके 0 लिख दें तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण। क्या हो जाता है? दो घात समीकरण। अगर हम बराबर करके 0 ना लिखें तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। यदि इसकी यानी एक घात है तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी जैसे रैखिक बहुपद होता है 3x + में 2, तो ये जो होता है रैखिक बहुपद होता है। यानी रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? जिसकी घात क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। यानी देखिए चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यानी अच्छा चर किसको बोला जाता है? जो चर होता है x, y, z जो होते हैं इनको बोला जाता है चर बोला जाता है। और जो 3, 4, 5 जो संख्या में होता है उसको बोला जाता है अचर बोला जाता है। यानी द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? जिसकी घातें 2 होंगी। हम प्रश्नावली के एक एक करके सवाल को लगाते हैं। प्रश्नावली एक एक करके हम सवाल को लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। यानी पहला जो नंबर का क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है? x² - 2x - 8। क्या लिखा हुआ है? x² - 2x में 8 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए हम पहले फर्स्ट को लगाते हैं फिर सेकंड को बाद में लगा लेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 प्रश्न है। यानी पहला जो है x² - 2x - 8। और सबसे पहले इनके क्या ज्ञात करने हैं? शून्यांक ज्ञात करने हैं। कक्षा 9th में आपने इसको पढ़ा होगा कि बहुपद का गुणनखंड को कैसे हल किया जाता है। देखिए अगर यहाँ पे जो लास्ट वाला अचर पद होता है, यदि यहाँ पे अगर 8 है, कुछ भी संख्या हो, देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे चिन्ह किसका लगा हुआ है? माइनस का। किसका चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे टेबल ढूंढने हैं कि गुणा करने पे 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 8। और घटाने पे 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2। तो ऐसा कौन सा संख्या है कि दो संख्या को आपको ढूंढना है और आपस में गुणा करने पर 8 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो कैसे आपको पता कि घटाने पे लाना है? तो यहाँ जिसका चिन्ह अगर प्लस का लगा है तो जोड़ने पे लाना है। यहाँ पे जो लिखा रहेगा 4, 6, 20, 25 जो भी लिखा रहेगा। यदि यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस पे लाना है, यदि प्लस लगा है तो प्लस पे लाना है। तो यहाँ तो माइनस में है ना, तो हमको गुणा करने पे 8 लाना है। जैसे देखिए 4 का गुणा अगर हम 2 में कर दें, किस में कर दें? यदि हम 4 का गुणा 2 में कर दें तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यदि हम 4 में से 2 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा?
2 ही बचेगा। तो हमको यही लाना है कि घटाने पे 2 लाना है और गुणा करने पे 8 लाना है। तो इसको लिखना आपको कैसे, देखिए यहाँ पे बला लगाना है, बराबर लगाना है, यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओगे, क्या लगाओगे, माइनस। तो यहाँ देखिए हम क्या किए, 4 दूना 8, क्या किए, 4 दूना 8। तो यहाँ आपको लिखना है 4x माइनस में 2x, यानी 4 दूना 8 तो लिखना ही लिखना, साथ में उसके साथ क्या लगा देना, x है तो x लगा देना है, और y है तो y लगा देना है, और माइनस में 8 उसी तरह रहेगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस रहेगा। ये जो संख्या कहाँ से आया है, जो हम पहाड़ा ढूंढे हैं कि 8 कितने बार में आता है, 4 दूना 8। तो जो पहाड़ा होता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं वही यहाँ पे आ जाता है, 4 दूना 8 और 4 में से 2 गए, 2 बचेगा। तब यहाँ पे माइनस का गुणा करा देना है, यहाँ पे क्या करा देना, माइनस का गुणा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2x और माइनस में क्या रहेगा, 8 रहेगा, क्या रहेगा, 8 रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है। अच्छा कॉमन कैसे लेते हैं, कि जो दोनों में मिले, ऐसी आपको ढूंढना है कि जो संख्या दोनों में मिले वही कॉमन लिया जाता है, और जो सबसे छोटा रहे उसी को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना आपको, यहाँ कितने x हैं, 2x हैं, यहाँ पे कितने x हैं, 1x है। तो कौन कम है, 1x वाला कम है, तो यहाँ पे हम 1x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2x है लेकिन 1x बचेगा। यहाँ माइनस, यहाँ लगाएंगे माइनस लगाएंगे, यहाँ 4 है तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस। अच्छा देखिए 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो कौन सा कम है, 2 कम है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा ये बताइए इसमें हम x कॉमन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x कॉमन तब लेते जब इसमें भी x होता तब x कॉमन ले लेते, लेकिन इसमें x नहीं तो हम केवल क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ लगाना है माइनस। जब 2 से 8 में भाग करके लिखना है, जब 2 से 8 में भाग करोगे तो 2 चौके 8, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 कहाँ से आएगा, जब 2 से हम 8 में भाग करेंगे तब। देखिए ये दोनों ब्रैकेट बराबर हैं, तो एक ब्रैकेट में हम इसको लिख लेंगे x माइनस में 4, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x और प्लस में 2, क्या लिखेंगे, x प्लस में 2, क्या लिखेंगे, x प्लस में 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस में 2। तो अब आपको निकालने हैं शून्यांक, क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं, यानी x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं। शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 करते हैं। यदि माइनस 4 अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, किस में हो जाएगा, प्लस में। तो x का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी अब ये वाला हो गया, अब निकालेंगे ये वाला, यानी x प्लस 2 बराबर 0 करना है, x प्लस 2 बराबर 0 करना है। ये प्लस 2 है, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस में 2, क्या हो जाएगा, माइनस में 2, यानी x माइनस 4 बराबर 0। ये माइनस 4 अगर बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी x बराबर 4 हो जाएगा। ये x प्लस 2 बराबर 0, अगर प्लस 2 है, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। तो इसी का हम नाम दे रहे हैं, एक का नाम दे दिए अल्फ़ा, एक का नाम दे दिए बीटा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो अब इसकी हम जांच करेंगे। अब इनकी क्या जांच करना, गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करना है। तो इसमें हम क्या जांच करेंगे, तो सबसे पहले आपको शून्यांक निकाल लेने। एक का नाम दे देना अल्फ़ा, किसी का नाम दे सकते हो, चाहे इसको चाहे इसको, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो अब हम जांच करेंगे। देखिए जांच करने के लिए 2 आपको सूत्र याद रख लेने। पहला जो सूत्र है कि शून्यांकों का योगफल, सत्यता के लिए क्या करना है आपको, कि शून्यांकों का योगफल, सूत्र आपको याद रख लेने कि शून्यांकों का जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है माइनस में x का गुणांक, क्या होता है, x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का
गुणांक होता है। ठीक है, तो ये आपको सूत्र याद रखना है कि शून्यांकों का जो योगफल होता है वो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक ये वाला सूत्र याद रख लेना है, एक सूत्र गुणनफल वाला याद रख लेना है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल जो बराबर सूत्र होता है वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सत्यता, जब इस तरह के आपको सवाल लगाने हैं, अगर सत्यता की जांच करना है तो ये वाले दोनों को सूत्र को लगाना है। पहला क्या लगाओगे, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दूसरा जो सूत्र है शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखिए, ये जो होता है एक्स का गुणांक होता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये अचर पद होता है। तो पहले वाले में हम रख रहे हैं। अच्छा, शून्यांकों का योगफल, तो हमारा शून्यांक पहला है अल्फा और दूसरा है बीटा। यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यांकों का जो योगफल का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये तो है। शून्यांकों को योगफल क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस है तो यहाँ लगाएंगे माइनस लगाएंगे, एक्स का गुणांक। अच्छा, एक्स का गुणांक कितना हुआ, लिखा हुआ है 2, यानी एक्स के पीछे जो लिखा होता है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो इसका गुणांक -2 है। कितना है, -2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अल्फा का मान कितना लिखा है, 4 लिखा, तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 और प्लस बीटा का मान -2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे बराबर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो 4 प्लस माइनस माइनस बराबर रहेगा 2, 4 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 2, तो ये बचेगा 2 बराबर 2। तो देखिए ये जांच हो गई शून्यांकों का योगफल, दोनों आंसर बराबर आने चाहिए। अगर आपको जांच कर रहे हो, सत्ता की जांच हो रही है, तो दोनों आंसर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो पहले इसमें रखना है, फिर दूसरी बार शून्यांकों का गुणनफल में रखना है। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल का क्या करेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, अचर पद। सूत्र क्या होता है, अचर पद, और अचर पद का मान है -8। कितना लिखा है, माइनस में 8 लिखा, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना, 1 है, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में 2, 3, 4 कुछ भी लिखा वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। अब कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, तो इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। अल्फा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, यहाँ रखेंगे 4 लिखेंगे। अब गुणे बीटा का मान -2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, बराबर रहेगा माइनस में 8। 1 से भाग देंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब 4 का गुणा 2 से करना, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा माइनस में 8 और इधर बचेगा माइनस में 8। ये देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए इधर, यानी इधर भी दोनों बराबर, शून्यांकों का योगफल वाला भी बराबर होना चाहिए और शून्यांकों का गुणनफल वाला भी बराबर होना चाहिए। तो आइए हम इसके आगे का सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन था, और दूसरा जो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। आइए हम इसको करके देखते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये दूसरा क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 तो है ये है, लेकिन उसका फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन जो है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके शून्यांकों को ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 है, तो 4 का सबसे पहले किस में गुणा होगा, 1 में गुणा होगा। ये अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इसका हम इसमें गुणा नहीं करते,
यहाँ पे 4 है, कुछ भी हो 2 4 5 6 कुछ भी हो, अगर यहाँ 1 के अलावा अगर 2 3 4 कुछ भी लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसका गुणा किस में होगा, लास्ट वाले में होगा। तो जब 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अब आपको क्या करना है कि गुणा करने पे 4 लाना है और जोड़ने पे भी कितना लाना है, 4 लाना है। यहाँ किसका चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का। जब प्लस का चिन्ह लगा होता है तो आपको समझ जाना है किस में लाना है, जोड़ने पे। अगर माइनस लगा है तो किस में लाना है, घटाने पे। अगर यहाँ पे 1 के अलावा 2 3 4 कुछ भी लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसका किस में गुणा होगा, लास्ट वाले में होगा। ठीक है, तो जब 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब आपको क्या करना है कि गुणा करने पे 4 लाना है और जोड़ने पे भी कितना लाना है, 4 लाना है। जैसे देखिए 2 दूना 4 होते हैं, 2 दूना 4 और 2 दू भी कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ वही लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखना आपको 4s स्क्वायर माइनस में यहाँ लिखना है 2s प्लस में 2s, अब ब्रैकेट बंद कर देना, बराबर 1 करना है। ठीक है, 1 करना है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ये कहाँ से आए हैं, जो हम पहाड़ा ढूंढे हैं कि 2 दूना 4, तो वही लिखा जाएगा, जो ढूंढा जाता है वही लिखा जाता है। 2s प्लस 2s तो हो जाएगा 4s हो जाएगा। तो यहाँ करना है आपको बराबर लगाना है, बराबर 4s स्क्वायर माइनस का गुणा करा दो, ये हो जाएगा 2s हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2s और प्लस में क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, इनमें गुणा हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन लेना है आपको। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो कौन कम है, 2 कम है, तो हम 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अच्छा यस इसमें भी है और यस इसमें भी है, तो एक यस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एस भी कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट बंद कर देना है। जब 2 से 4 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ 2 बचेगा, एस है तो एस बचेगा। और माइनस में ये 2s देखिए पूरा हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। और माइनस में माइनस लगाना है। अब आपको ऐसा पहाड़ा ढूंढना है कि जिसमें 1 भी आए और 2 भी आए। एक एक के पहाड़े में सब आते, तो यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2s और माइनस प्लस में माइनस और 1 बचेगा। ठीक है, माइनस प्लस में माइनस। अब देखिए ये ब्रैकेट दोनों बराबर, तो इनको एक ब्रैकेट लिख लेंगे, 2s माइनस में 1 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2s माइनस में 1, वही दोनों ब्रैकेट बराबर हैं। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में इसे लिखा जाएगा। अब इनके हम निकालेंगे शून्यांक। क्या निकालेंगे, शून्यांक निकालना है। और शून्यांक निकालने के लिए इनको 0 के बराबर लिखना पड़ता है। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s ये -1 है बराबर के उस पार जाएगा, हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। s का मान निकालना है, 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, क्योंकि गुणे में हो जाएगा बटे में। तो यस बराबर जो हो जाएगा 1/2। यस का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसमें भी वही है क्योंकि दोनों ब्रैकेट बराबर हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0 करना है। 2s माइनस 1 बराबर 0, -1 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में, तो 2s बराबर 1 रहेगा। अगर s का मान निकालेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यस का जो मान आएगा 1/2, इसका भी मान कितना आएगा, 1/2। अब एक को मान लेना अल्फा, एक को मान लेना है बीटा। यानी कोई भी 2 शून्यांक होंगे, इन्हीं को बोला जाता है शून्यांक बोला जाता है। 2 शून्यांकों को एक का नाम दे देना अल्फा, एक का नाम दे देना है बीटा। तो अब हम जांच करेंगे। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला किस में रखेंगे, शून्यांकों का योगफल वाले में। अच्छा, शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कहने का मतलब शून्यांकों का योगफल, तो इन दोनों को क्या कर देना है, योगफल बराबर -x का गुणांक। अच्छा, x का गुणांक यानी इसमें यस है तो यस का गुणांक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यस का गुणांक -4 है। कितना है, -4, तो इसकी जगह कितना रखेंगे, माइनस में 4 लिखेंगे और बटे s स्क्वायर का गुणांक। s स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, यानी s स्क्वायर का गुणांक जो उसके गुणा के रूप में लिखा हो, तो ये होता गुणांक 4। तो इसका कहाँ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। अच्छा, अल्फा का मान कितना है, 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना है, 1/2,
तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4/4 बचेगा। देखिए ये हर बराबर तो लासा आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए लासा कितना आ जाएगा 2 और 1 2 हो जाएगा। इधर बचेगा 4/4 बचेगा, दोनों बराबर है कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। दोनों बराबर है कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, दोनों पक्ष क्या है बराबर है, तो इसलिए ये सवाल सही है। यानी शून्यांकों का योगफल की जांच हो गई। अब क्या करेंगे गुणनफल वाली जांच करेंगे। कौन सी जांच करेंगे गुणनफल वाली। अब दोनों शून्यांकों को क्या कर देना है गुणनफल कर देना है, यानी अल्फा गुणे बीटा और बराबर अचर पद। अच्छा अचर पद कौन होता है, जो लास्ट में लिखा होता है वो क्या कहलाता है अचर पद कहलाता है। और अचर पद का मान लिखा है 1 लिखा है, और बटे s² का गुणांक जो गुणा के रूप में लिखा हो, इसके गुणा के रूप में कौन लिखा है 4, तो यहाँ s² का गुणांक तो यहाँ क्या रखेंगे हम 4 रखेंगे। अल्फा का मान 1/2 यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे बीटा, और बीटा का मान कितना 1/2 यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 और बराबर उधर क्या लिखा है 1/4 लिखा है। अब ये भिन्न का गुणा आ गया, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल, 1 का गुणा 1 में करो 1 आएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी देखिए दोनों पक्ष इसमें भी बराबर है। तो बस आपको इसी तरह उत्तर की जांच करना है। सबसे पहले आपको इसको हल करना सीख लेना है, यानी शून्यांकों को ज्ञात कर लेना है, फिर दोनों को एक बार योगफल वाले में रखना है और एक बार गुणनफल वाले में रखना है, तो उत्तर की जांच हो जाएगी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 6x² 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x लिखा हुआ है। तो देखिए ये इधर हो गए, लेकिन इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको मतलब व्यापक रूप में लिखेंगे। इसका व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस में c, ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। तो x² के बाद bx आना चाहिए, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए bx, यानी यहाँ पे रहेगा 6x², ये रहेगा -7x और माइनस में 3x, ठीक है। यानी इसका कुछ नहीं हुआ, ये वाला 7x इधर आ गया, ये कहाँ आ गया इधर आ गया। अब आपको क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। हम आपको बताए थे कि अगर इसके गुणनखंड में अगर 1 है तो गुणा कुछ नहीं करना है, वैसे आपको गुणा करने पे ला देना, जोड़ने पे ला देना है। अगर यहाँ पे 1 के अलावा अगर 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा है तो सबसे पहले उसका कहाँ पे गुणा होगा, लास्ट वाले में होगा। कहाँ पे होगा, लास्ट वाले में। जब 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। जब 6 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। अब आपको क्या करना है कि गुणा करने में कितना लाना है, 18 लाना है, और घटाने में कितना लाना है, 7 लाना है। और हमें कैसे पता कि घटाने पे लाना है, क्योंकि यहाँ किसका चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। जब चिन्ह माइनस का हो तो आपको समझ जाना किस में लाना है, घटाने में। अगर यहाँ चिन्ह जोड़ का हो तो किस में लाना है, जोड़ने पे लाना है। और ठीक है, तो यहाँ कैसे है, घटाने पे आएगा। यानी 7 घटाने पे आना चाहिए और गुणा करने पे 18। जैसे देखिए 9 गुणे 2, अगर अब 9 का गुणा अगर 2 में कर दें तो 18 आ जाएगा, और 9 में से 2 को अगर हम माइनस कर दें तो 7 बचेगा। अब बहुत से लड़के तो ऐसे भी कहते होंगे सर जी 18 तो 6 गुणे 3 भी होता है ना, कि 6 तरीका 18 होता है। लेकिन जब हम 6 का गुणा 3 में करेंगे 18 तो होता है, लेकिन इसको माइनस करने में जैसे ही 6 में से 3 को हम घटाएंगे 7 तो नहीं आता है, ठीक है। 18 तो आ जाता है, लेकिन हमें दोनों को लेके चलना है कि घटाने में 7 आए और गुणा करने भी 18। तो बस एक ही पढ़ा है 9 का, 9 दूना 18, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 बचेगा। तो बस आपको वही लिखना है 9 और 2,
9 दूना 18 यही तो होता, बस इसी को आपको लिख देना है इसमें। यानी 6x² माइनस में लिखेंगे 9x, घटाने पे तो चिन्ह लगेगा माइनस का, 2x और -3 उसी तरह लिखा रहेगा। ठीक है, अब माइनस का गुणा करा दो, यानी ब्रैकेट को तोड़ देना है। 6x² माइनस में 9x और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और माइनस में क्या रहेगा 3 रहेगा। अब इन दोनों में क्या लेना, कॉमन लेना है। अच्छा 9 और 6, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 6 और 9 आ जाए 3 के पहाड़े में? x है तो 3x क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। जब 3 से हम 6 में भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, यानी 3 दूना 6। फिर 3 से हम 9 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी 3 त्रिका और 9, तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ। अब ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 2 और 3 आ जाए? एक के पहाड़े में 2 और 3 आएगा, तो यहाँ कौन सा कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 2x माइनस में 3 बचेगा। क्या बचेगा, 2x माइनस में 3 बचेगा। क्यों एक लिया गया, क्योंकि एक के पहाड़े में ही 2 और 3 आते हैं। तो एक ब्रैकेट में इन दोनों को लिख लिया जाएगा, 2x माइनस में 3 और एक ब्रैकेट में 3x प्लस में 1। क्या लिखेंगे, 3x प्लस में 1, यानी एक ब्रैकेट में इनमें से एक को लिख लेना है और दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखना है और प्लस करके इसको लिख देना है। अब इसके हम क्या निकालेंगे, शून्यांक निकालेंगे, और शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर मानते हैं। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस में 3 बराबर 0, तो आ जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा +3, और x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2। 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसका भी निकालेंगे, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर आ जाएगा माइनस में 1, तो x बराबर आ जाएगा माइनस में 1/3 आ जाएगा। तो x बराबर 1 आएगा 3/2, 1 आएगा -1/3। इसी का नाम दे दो अल्फ़ा, इसी का नाम दे दो बीटा। यानी कोई 2 शून्यांक हैं, उनमें से किसी का एक नाम दे दो अल्फ़ा, एक का नाम दे दो बीटा दे दो। अब उत्तर की जांच कर लो। शून्यांकों का योगफल सूत्र वही लगाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और -x का गुणांक माइनस लगाओ, x का गुणांक यहाँ पे देखो, x का गुणांक कितना लिखा हुआ है, -7 लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, -7 लिख देंगे। अब बटे x² का गुणांक, x² गुणांक कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अच्छा अल्फ़ा का मान 3/2, यहाँ लिखेंगे 3/2, प्लस बीटा का मान कितना है, -1/3, यहाँ लिखेंगे -1/3, और प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी 7 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर 7/6 आ जाएगा। इसको हल कर लेना, 3 त्रिका 9 कर देना है, -2 एकन्नम 2 और 3 दूना 6, इधर रहेगा 7/6 रहेगा। ये भिन्न है आपको, 3 त्रिका 9, 2 एकन्नम 2, 3 दूना 6, 9 में से 2 गए, 7 बचेगा, 7/6 बराबर 7/6। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो ये सिद्ध हो गया कि ये सवाल क्या हुआ है, सही हम हल कर रहे हैं। इन्हें शून्यांकों का योगफल भी जांच करना है। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, इसका सूत्र हम लिखाए थे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या है, अचर पद, और अचर पद का मान है -3, यहाँ लिखेंगे -3, ठीक है। और बटे x² का गुणांक, इसी का मान है 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अल्फ़ा का मान कितना लिखा हुआ है, 3/2, यहाँ लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। और बीटा का मान कितना लिखा हुआ, -1/3, यहाँ लिखेंगे -1/3 बराबर -3/6 लिखेंगे, ठीक है। अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, और ये 3/6 रहेगा। देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा -1/2, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, यहाँ भी कितना बचेगा, -1/2। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, ठीक है।
3 एक नम 3, 3 दूना 6 और 3 से 3 ये कट जाएगा, 1/2 बचेगा। तो बस आपको इसी तरह करना है, पहले क्या ज्ञात कर लेना है, शून्यांक, फिर शून्यांक को ज्ञात करने के बाद अल्फा प्लस बीटा मैंने शून्यांकों को योगफल में रख देना है, फिर गुणनफल में रख देना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल की वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के सवाल को लगाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो।